मुरली अमृत की धारा है धारा, ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 17 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में बाबा ने नशा दिलाते हुए कहा कि तुम बच्चे मुझे आधा कल्प से निमंत्रण देते आए हो कि आओ आकर पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहे मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ, तो जितना प्यार से प्रेम से बाबा को बुलाया है उतना आदर और सत्कार करना है, निरादर नहीं करना है। बाबा कहे जब इतना दूर से मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तो इतना रिगार्ड रखना है। बच्चों को हमेशा समझना है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा मत देते हैं, उनके द्वारा मुरली चलाते हैं, उनके द्वारा श्रीमत देते हैं। तो बाबा कहे अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देंगे। यह अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। यह ड्रामा में नोंद है, निश्चय बुद्धि की विजय होती है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हुए रमणीकता से समझाया कि तुम बड़े बड़े आदमी मेहमान को बुलाते हो, वर्ष वर्ष बुलाते हो, कहीं नहीं आते हैं तो दूसरे वर्ष आते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होती है। यहाँ शिव बाबा सबसे बड़े मेहमान, जिनको तुम 63 जन्म आधा कल्प से याद करते आए हो, तो वह जब आते हैं तो कहते हैं वह ठिक्कर भीतर में है। तो बाबा कहे यह तो जैसे महिमा में दाग लगा दिया। फिर विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चे लिखते हैं बाबा सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे। तो बाबा कहे बच्चों को लज्जा आनी चाहिए। ऐसा बाप जिनको 63 जन्म आधा कल्प तक याद करते आए, अब वो हमारे सन्मुख है, तो ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए और बच्चे सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं। बाबा कहे इसमें तो बड़ी गुप्त मेहनत करनी है। फिर सेवा के लिए कहा कि जो बच्चे सर्विस करते रहते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं, उनको सदा खुशी बनी रहती है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। जिसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, रिस्पेक्ट भी करना है, निरादर न हो। आज मुरली से प्रश्न है कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए। यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे। उत्तर में बाबा कहे ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहे, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति। ओम शांति 2 बारी कहना पड़े। यह तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे है ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर, सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर, वह है ऊंच ते ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत ऊंचे है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित दुनिया वह कैसे है, कब आते हैं, यह किसी को पता नहीं है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसी को यह पता नहीं है। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते हैं, कोई लिबरेटर कहते हैं। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो, सबसे ऊंच ते ऊंच है ना। उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे। यह सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात। बाबा कहे शराब का नशा तो शराब पीने से चढ़ जाता है, लेकिन यह ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा धारणा करने से चढ़ता है। तो बाप है बहुत बड़ी आसामी, अर्थात हाईएस्ट पर्सनालिटी। तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता
तो संशय में आकर भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता, परंतु यह बाप है वंडरफुल। गायन भी है आश्चर्यवत, बाबा को जानंती बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम यह पक्का कर लो कि हम आत्मा है। बाबा कहे अब तुम बच्चे पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। यह बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर बित्तर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं, यह भी नई बात नहीं। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तब ही मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है। बाबा कहे मैं कल्प कल्प आता हूँ और बच्चे यथार्थ परिचय न होने के कारण ऐसी ग्लानि करते हैं। बाबा कहे इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। ड्रामा में नोंद है ना। तुमको कोई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आते हैं, क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? बाबा कहे हाँ, यह तो अनादि अविनाशी पार्ट हो गया ना। बाप कितना ऊंचते ऊंच है। पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ। बाबा कहे मैं तुम्हारा कितना बड़ा मेहमान हूँ। तुम इतने जन्मों से मुझे याद करते आए, अब मैं तुम्हारे सन्मुख हूँ। आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे, करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे। फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि कोई बड़े वीआईपी गेस्ट होते हैं, उनको 1-2 साल से बुलाते रहते हैं, फिर आते हैं तो उनका कितना सम्मान करते हैं। लेकिन शिव बाबा को तो हम 63 जन्मों से बुलाया है और वह अब हमारे सन्मुख आए हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा के आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है, यह किसी को भी पता नहीं है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप हैं। मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में यह बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर अर्थात बड़ी महिमा वाला मेहमान शिव बाबा है, जिसकी ऑनर अर्थात महिमा को दाग लगा दिया है। कह देते हैं वह पत्थर ठिक्कर सब में है। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु है बिल्कुल बुद्धू। बाबा कहे मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तब ही बाप को आना होता है, क्योंकि सब है भक्तियाँ अर्थात ब्राइड्स सीताएं। बाप है ब्राइड ग्रूम साजन राम। एक सीता की बात नहीं, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। बाबा कहे मैं राम शिव बाबा आकर सभी आत्माओं को रावण की कैद से छुड़ाता हूँ, सभी को दुखों से छुड़ाता हूँ, कोई 1-2 आत्मा की बात नहीं है। बाबा कहे यह है बेहद की बात, यह है पुरानी पतित दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। यह शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते हैं, कोई जास्ती टाइम चलते हैं। यह ड्रामा में एक्यूरेट नोंद है। बाबा ने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि शरीर की आयु घटती बढ़ती है, पुराना नया होने में टाइम अलग अलग लगता है, लेकिन ड्रामा में बाबा का आने का पार्ट एक्यूरेट नोंधा हुआ है। हर चीज एक्यूरेट होती है। बाबा कहे पूरे 5000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ।
और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसी को भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु की पहचान, न लक्ष्मी नारायण की, न राम सीता की पहचान है। ऊंच ते ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है। बाबा कहते जो ऊंचे ते ऊंचे हैं उनको ही यथार्थ नहीं पहचानते हैं, जानते हैं लेकिन यथार्थ नहीं। बाबा कहे है तो मनुष्य की बात, कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं, रावण के 10 देश क्या हैं, यह किसी को भी पता नहीं है। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त, यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते जानते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी है, गुप्त है, फिर भी भूल जाते हैं। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की भी बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। अंडरलाइन बाबा कहे देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए क्या करना है, सदा आत्मा के भान में रहे, अविनाशी चीज आत्मा और परमात्मा को देखना है। बाबा कहे तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो, देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाई ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा, याद करते ही नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। अर्थात बाबा कहे यथार्थ चार्ट तो कोई विरले बच्चे ही बताते हैं। कितना समय बाबा की याद में हमारी बुद्धि एकाग्र रहे। बाबा कहे लिखते हैं सारा दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, अर्थात सतयुग स्वर्ग में मैं नहीं आता हूँ, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। यह पुरानी दुनिया है, यह भी कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ, फिर ड्रामा अनुसार यह नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद यह पार्ट रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं यह किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए, कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते हैं यह 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना, तो बाप कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा कहे मैं आया ही हूँ पतित दुनिया में, रथ तो हमको चाहिए ना। बाबा कहे तुम इतने समय से मुझे बुलाते आए हो और वो भी तब बुलाते हो जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। तो बाबा कहे मुझे तो पतित दुनिया में ही आना पड़े ना, शरीर का आधार तो लेना पड़े ना। आत्मा है अकाल मूरत, उनका यह शरीर भ्रकुटी में तखत है। बाप भी अकाल मूरत है, इस ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी तखत पर आकर विराजमान होते हैं। यह बड़ी रमणीक बातें हैं और कोई सुने तो चकित हो जाए। यह बाप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी उनकी शिव बाबा की मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह एक ही शिव बाबा है। यह नंबर 1 पूज्य ब्रह्मा है, सो फिर नंबर 1 पुजारी बना। अभी यह पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा के श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देंगे,
यह अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। अंडरलाइन, बाबा कहे अगर निश्चय बुद्धि होकर शिव बाबा की मत समझकर चलते रहेंगे तो ऐसे अटूट निश्चय के लिए शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है। यह ड्रामा में नोंद है। विघ्न तो पड़ने ही है, बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेंगी। कई बच्चे समझते हैं यह ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु देह अभिमान में है तो घड़ी घड़ी इनको ब्रह्मा बाबा को ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है तो भी रेलवे आदि वाले थोड़े ही जानते हैं निराकार को कैसे पहचाने व समझे। वह तो बीमार हो न सके तो बीमारी आदि का इनका ब्रह्मा बाबा कारण बताते हैं। वह दुनिया वाले क्या जाने इनमें ब्रह्मा बाबा में कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। वह सभी आत्माओं का बाप और यह फिर है प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्यों का बाप। तो यह दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट बन गए। बाप कहते हैं जो कुछ हुआ है ड्रामा में नोंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। नोंद बिगर कुछ कर नहीं सकता हूँ। माया बड़ी दुष्टर है। राम और रावण दोनों का पार्ट है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। बाबा कहे अगर रावण होता तो वह भी कहता मैं ड्रामा अनुसार ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था। इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं। अभी फिर पार्ट रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती। खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना। बाबा कहे यह पांचों तत्व दुनिया में है ना। जिन पांचों तत्वों से मिलकर ही यह दुनिया बनती है तो यह कभी खलास नहीं होती है, इम्पॉसिबल है। हाँ, परिवर्तन होता है। बाबा कहे यह 3rd फ्लोर है ना। कहते हैं जलमय पानी पानी हो जाता है। फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर का कोई विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता है। 2nd और 1st फ्लोर सूक्ष्म वतन और मूल वतन में यह जल होता नहीं। आज बाबा विपरीत रीति से समझा रहे हैं कि परम धाम है 1st फ्लोर, 2nd है सूक्ष्म वतन और 3rd है स्थूल वतन और 3rd है स्थूल वतन। तो बाबा कहे ज्योग्राफी के हिसाब से मूल वतन और सूक्ष्म वतन में जल नहीं होता है। इस सृष्टि में 5 तत्वों की जो बनी हुई है उसमें ही जल आदि होता है। बाबा कहे यह बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते। यह खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। बाबा कहे यह खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी न सोए। थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूँ। किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद ही नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर नंगे अशरीरी होकर जाना है। यह देह के संबंध आदि भूल जाओ। बाबा कहते जिस अवस्था में आए हो विदेही बनकर, तो विदेही बनकर ही जाना है। इस शरीर में रहते हुए मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, सभी साधारण है। पतित पावन बाप आए हैं, यह जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकेंगे।
याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। बाबा कितना स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बाबा के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बाबा का परिचय मिला हुआ है, लेकिन बाबा से मिल भी नहीं पाएंगे। हाँ, निश्चय बुद्धि है तो उनको फल मिल जाता है, बाबा से प्राप्ति हो जाती है। जैसे बांधे लिया बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते, कहते हैं सृष्टि कैसे चलेंगी। अरे बाबा कहे, अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर है, अर्थात सृष्टि कैसे चलेगी यह बोझ भगवान के ऊपर है, उसके लिए हम क्यों चिंता करें। बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न ना पूछे। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्तियाँ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट, दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख कर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं, इसलिए संशय न आए। आज प्यारे बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ वेला श्रेष्ठ समय के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला अर्थात श्रेष्ठ समय के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण है, जो श्रेष्ठ वेला अर्थात श्रेष्ठ समय में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले के टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्वस्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख व शक्ति का नहीं, सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। आज बाबा कहे, पद्मा पदम भाग्यशाली वह आत्मा है जिनका श्रेष्ठ समय संगम युग की वेला में अलौकिक जन्म हुआ है। और उसका प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है? वह परमात्मा से प्राप्त सर्वगुण सर्व वरदान के अनुभवी होंगे। आज का स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। आज की अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने होमवर्क दिया, सर्व रसनाएं एक बाबा परमात्मा से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्तियां होती हैं वह भी उस एक शब्द में स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस होती है। बाबा कहे, जब एक बाबा से सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां सर्व संबंधों की अनुभूति भी सहज होती जाती है। एक बाबा से बुद्धि योग रहने से एक रस स्थिति सहज बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।